आजकल की लाइफस्टाइल में ना सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर कोई होंगी तो वो है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। बट ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से होता क्या है, इसके वजह से क्रोनिक डिसीज हो सकता है, सच एज डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज हो गया। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है या फिर नेचुरली इसका कोई रेमेडी है क्या? तो येस, देयर इज अ नेचुरल रेमेडी जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में क्या करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आ रहा है जो कि डिजर्विंग नहीं है, तो उसको रिमूव करने का, उससे लड़ने का काम जो है वो इन्फ्लेमेशन करता है। बट यही इन्फ्लेमेशन अगर क्रोनिक हो जाए तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और जो कि हमारे बॉडी में वेरियस डिसीज को लीड कर सकता है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आता है रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स मतलब कौन से होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, या फिर पेस्ट्रीज होती है, ब्रेड्स होते हैं, ये सारे रिफाइंड कार्ब्स है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, शुगर्स को बढ़ाते हैं, जिसके वजह से ब्लड शुगर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है और साथ में ही इन्फ्लेमेशन अपने बॉडी में बढ़ता है। सेकेंड होता है कि ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मतलब कौन से फैट? जिसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल बार बार इस्तेमाल करके जो चीज़ें बना जाती है वो होता है ट्रांस फैट। मतलब कैसे कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अननेसेसरी आपके इनटेक में आ रही है, जैसे कि ऑयल्स हो गया, पाम ऑयल हो गया, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं बिकॉज वो सस्ता होता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है तो वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करती है। देन थर्ड है कि प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब कौन से? जो कि बहुत ज़्यादा पैक्ड चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करती है। कभी भी पैक्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो रेडीमेड उपमा आता है या फिर रेडीमेड पोहा आता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है जो कि सिर्फ पानी डाल के फिर उबाल के बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को अंदरूनी तौर से खराब करती है। हम जानते हैं कि कौन से फूड हमें खाने चाहिए जिसके वजह से हमारे बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रमोट होगा और इन्फ्लेमेशन कम होगा। सो सबसे पहले आते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में हल्दी। हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नेचुरली ही हमारे डाइट में अगर इंक्लूड होता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर उसको इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देन सेकेंड होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे अच्छा सोर्स अगर कोई होगा तो वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली। एंड फ्रूट्स में होता है विटामिन सी, जैसे कि लेमन हो गया, टोमेटो हो गया। ये सारे सोर्सेज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। साथ में ही अगर हम फिश की बात करें तो उसमें आता है सैल्मन फिश या फिर टूना फिश, जो कि बहुत रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ में। एंड उसके बाद अगर हम ऑयल्स की बात करें तो ऑलिव ऑयल होता है, या फिर कभी ओमेगा 3 ऑयल होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, और इसके वजह से हमारे बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसके साथ में हमें और क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल की हाइड्रेशन जो है हमारी बॉडी में बना रहे, इसलिए हम जिंजर वाटर, लेमन वाटर या फिर कभी कभी जीरा वाटर जो है ये इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डाइट में। और साथ में ही कुछ हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज का इंक्लूड करना, स्ट्रेस फ्री रहना, स्ट्रेस को मैनेज करना, या फिर क्वालिटी ऑफ एंड स्लीप लेना। इसके वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो है ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होता जाएगा, जिसके वजह से हमको और ज़्यादा कुछ बाहरी एक्सटर्नल एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कुछ टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा या फिर कमेंट सेक्शन में बताना होगा, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।